360 में से सिर्फ 53 नंबर, यानी करीब करीब 15% मार्क्स। अगर भारत के किसी छात्र का आईआईटी जेईई परीक्षा में ऐसा स्कोर आए तो शायद समाज उसे फेलियर मान ले, रिश्तेदार ताने देने लगे और खुद वो छात्र डिप्रेशन का शिकार हो जाए। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि जेईई परीक्षा में सिर्फ 53 नंबर लाने वाले एक लड़के को दुनिया की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज स्टैनफोर्ड, प्रिंसटन और कैलटेक ने अपने यहाँ एडमिशन के लिए हाथों हाथ लिया है। जी हाँ, ये कहानी है जस्टिन सातो की, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि कोई एक एग्जाम आपकी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता। परीक्षा सिर्फ एक जरिया है, आपकी मंजिल नहीं। आज जस्टिन की कहानी भारत के हर उस छात्र और माता पिता को जरूर समझनी चाहिए जो एक एक रैंक के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। दोस्तों, जस्टिन सातो कोई आम छात्र नहीं है। वे आज दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन उनकी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब वे हाई स्कूल में थे। जस्टिन ने हाई स्कूल के दौरान ही कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल फिजिक्स की पढ़ाई शुरू कर दी थी। उनकी काबिलियत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि उन्होंने MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक क्वांटम कंप्यूटिंग हैकाथॉन में अपनी टीम के साथ दूसरा स्थान हासिल किया था। इसी टैलेंट के दम पर उनके एक हाथ में दुनिया की 3 सबसे चुनिंदा यूनिवर्सिटीज का एडमिशन लेटर था। लेकिन जस्टिन का सपना भारत के IIT सिस्टम को आजमाना था। उन्होंने इन ग्लोबल यूनिवर्सिटीज को होल्ड पर रखकर भारत की सबसे कठिन परीक्षा जेईई देने का फैसला किया। जी हाँ, जस्टिन ने जेईई की परीक्षा दी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो हैरान रह गए क्योंकि स्कोर 360 में से सिर्फ 53 नंबर था। जस्टिन खुद अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखते हैं कि मेरा एडमिशन फिजिक्स के लिए कैलटेक, प्रिंसटन और स्टैनफोर्ड में हो गया था, फिर भी मुझे भारत की जेईई परीक्षा में सिर्फ 15% अंक मिले। अब जरा रुकिए और सोचिए, जो लड़का क्वांटम कंप्यूटिंग में MIT में विनर बनकर रह गया, जिसे स्टैनफोर्ड बुला रहा है, वो जेईई में पीछे कैसे रह गया। दरअसल जस्टिन की कहानी हमारी उस पुरानी धारणा को तोड़ती है कि जो छात्र एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल हो गया वो नालायक है। ये दिखाता है कि अलग अलग देश और अलग अलग एजुकेशन सिस्टम काबिलियत को कैसे मापते हैं। भारत का जेईई स्पीड और एक तय फॉर्मेट में सवालों को हल करने पर जोर देता है, जबकि ग्लोबल यूनिवर्सिटीज छात्र के रिसर्च, उनकी ओरिजिनल थिंकिंग और उनके विजन को देखने पर ज्यादा जोर देती हैं। भले ही जस्टिन जेईई क्रैक नहीं कर पाए, लेकिन इस परीक्षा ने उन्हें भारतीय छात्रों और यहाँ के टैलेंट का मुरीद बना दिया। IIT की एडमिशन प्रोसेस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, यहाँ सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है, जो ये दिखाता है कि भारत में कंपटीशन किस लेवल का है। जस्टिन ने लिखा कि जेईई के इस अनुभव ने मुझे एक ऐसी बात सिखाई जो शायद पूरी सिलिकॉन वैली को अब तक समझ नहीं आई है। भारत में टेक्निकल टैलेंट की डेंसिटी अद्भुत है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोन, मास्टरकार्ड, ये सब आज भारतीय मूल के टैलेंट ही तो चला रहे हैं। और सिर्फ तारीफ ही नहीं, जस्टिन आज एक सफल एंटरप्रेन्योर भी बन चुके हैं। उन्होंने अपने नए स्टार्टअप्स कामी की सह स्थापना की और आज वे खुद भारत के छात्रों को इंटर्नशिप और काम के बड़े मौके इस कंपनी के लिए दे रहे हैं। जस्टिन की यह कहानी भारत के उन लाखों छात्रों के लिए एक मरहम की तरह है जो जेईई, नीट या UPSC जैसी परीक्षाओं में असफल होने के बाद खुद को हारा हुआ मानते हैं। इस पर एजुकेशन एक्सपर्ट का मानना है कि ऐसी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का होता है। जब बच्चा प्रेशर में हो तो पेरेंट्स को शांत, धैर्यवान और मददगार होना चाहिए। बच्चों को उस वक्त किसी जजमेंट या डांट की जरूरत नहीं होती, बल्कि उन्हें अपने माता पिता से बिना किसी शर्त के साथ भरोसे की उम्मीद होती है। जस्टिन सातो की कहानी हमें सिखाती है कि अगर एक दरवाजा बंद हो गया तो मेहनत करने वालों के लिए पूरी दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।